Hello friends, now I just start with the continuation of my previous lecture of 8251. So as I told you that 8251 is basically a programmable communication interface that is basically used for the communication between microprocessor and peripheral devices. It is also known as USART, that is Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter Logic, and it basically works in full duplex mode of communication. Okay, जो micro this 8251 programmable communication interface is basically available in 28 pin ICs. In these 28 pin ICs, first 14 pins are available in left hand side and next 14 pins are available towards right hand side. As I told you that microprocessor basically supports parallel data transmission and peripheral devices basically supports serial data transmission. Okay, so we need an interface device that convert parallel data into serial data as well as serial data into parallel data. So 8251 actually receives parallel data from the CPU and transmits serial data after conversion. Okay, what's going on here? सबसे पहले 8251 क्या करता है? 8251 माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली पैरेलल डेटा 8251 के पास सेंड करता है. 8251 उस पैरेलल डेटा को पहले सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है और फिर उसे पेरिफेरल डिवाइसेस के पास सेंड करता है. इन द सेम वे इफ पेरिफेरल डिवाइसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद माइक्रोप्रोसेसर, तो पेरिफेरल डिवाइस बेसिकली क्या करती है? सबसे पहले सीरियल डेटा 8251 को प्रोवाइड करती है और ये सीरियल डेटा पैरेलल डेटा में कन्वर्ट होता है, देन इट विल बी सेंट टुवर्ड्स द माइक्रोप्रोसेसर. सो दैट इज बेसिकली द टास्क ऑफ 8251 प्रोग्रामेबल कम्युनिकेशन इंटरफेस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द पिन डायग्राम ऑफ 8251. So as I told you that the pin diagram is available with 28 pins. 14 pins are available towards left side and next 14 pins are available towards right hand side. Okay, तो अब हम लोग इस पिन डायग्राम को एक स्टोरी के फॉर्म में रीड करेंगे ताकि ये पिन डायग्राम हमें इन फ्यूचर याद रहे. तो एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा. लेट्स सपोज यहाँ पर चार दोस्त हैं हमारे पास, D0, D1, D2, D3, और उनके चार दुश्मन हैं, D4, D5, D6, D7. तो एक बार क्या होता है कि जो ये चारों दोस्त होते हैं वो रॉड से बड़ी गंदी पिटाई करते हैं अपनी दुश्मनों की. ओके, तो इस बात की कंप्लेन लिखवाने के लिए TXT में कंप्लेन लिखवाने के लिए जो दुश्मन होते हैं D4, D5, D6, D7 वो अपने CS डिपार्टमेंट में पहुंचते हैं और CS डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद कॉलेज के डायरेक्टर से कंप्लेन करते हैं. तो कॉलेज के डायरेक्टर से कंप्लेन करने के बाद डायरेक्टर उनको समझाता है कि तुम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, और उसके बाद वो सभी इस बात पर रेडी हो जाते हैं. RXRDY में सभी इस बात पर रेडी हो जाते हैं. उसके बाद उनमें से जो दो दोस्त थे वो दो दोस्त डेंटिस्ट बन गए, और डेंटिस्ट बनने के बाद उन्होंने अपने विचार, VCC मीन्स विचार, RXC मीन्स रखे. ओके, विचार क्या थे उनके कि अगर डाबर रेड टूथ पेस्ट से अगर आप अपने दांत साफ करोगे तो दांत सफ़ेद रहेंगे. DSR मीन्स दांत सफ़ेद रहेंगे, अदरवाइज वो रिसेट हो जाएंगे. थोड़े समय बाद, क्लॉक मीन्स थोड़े समय बाद, TXD उसमें से थोड़े लोग डेंटिस्ट बने और थोड़े TXC मीन्स थोड़े लोग उसमें इंजीनियर बने. उसके बाद वो लोग अपना CT स्कैन कराने के लिए सिडनी जाने के लिए, सिंडेंट मीन्स सिडनी जाने के लिए TXRD मतलब तुरंत रेडी हो गए. ओके, सो दैट इज बेसिकली द easiest way to learn the pin diagram of 8251. Now we will discuss the concept of each pin of 8251 one by one. Okay, so as you see here that D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 is basically your 8-bit data line, data bus. This is basically a system, a data bus through which a microprocessor communicate with peripheral devices. Okay, that means 8251 and then peripheral devices. So that is basically your data bus, and this data bus will be considered as a tri-state buffer. Why it is known as tri-state? Because when RD complement is active, okay, that means read operation is performed. When WR complement is active, that means write operation is performed.
ओके, बट व्हेन चिप सिलेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज डीएक्टिव, तो ना तो वहाँ पर रीड हो रहा है ना ही वहाँ पर राइट हो रहा है, और ये 8251 जो होता है ये हमारा, ये जो डेटा बस बफर होता है ये हमारा हाई इम्पीडेंस की तरह वर्क करता है. ओके, so that is the basic of data bus. The next one is RD complement and WR complement. So RD complement is basically used to perform read operation and WR complement is basically used to perform write operation. अब बात ये होती है कि रीड और राइट ऑपरेशन में बेसिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट क्या होता है. रीड और राइट बेसिकली जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं ये कंट्रोल वर्ड, स्टेटस वर्ड और डेटा को रीड या राइट करने में यूज होता है. ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ये डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि भाई ये कंट्रोल वर्ड को राइट कर रहा है या डेटा वर्ड को राइट कर रहा है. उसी तरह जब रीड कर रहे होते हैं तो ये हमें डिस्क्रिमिनेट करना होता है कि ये स्टेटस वर्ड को रीड कर रहा है या डेटा को रीड कर रहा है. तो इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमारे पास एक पिन होती है C/D कॉम्प्लीमेंट. जब C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारी 0 रहेगी तो इसका मतलब वहाँ पर क्या एक्टिव हो गया, उसका मतलब वहाँ पर हमारा डी कॉम्प्लीमेंट हमारा एक्टिव कंडीशन पे है. डी कॉम्प्लीमेंट एक्टिव कंडीशन पे है, मतलब डी कॉम्प्लीमेंट एक्टिव कंडीशन पे है, इसका मतलब हम लोग डेटा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीड या राइट परफॉर्म कर रहे हैं. अब रीड या राइट परफॉर्म कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस रीड और राइट पिन से. अगर RD कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हम लोग डेटा को रीड कर रहे हैं, और WR कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब डेटा को हम लोग राइट कर रहे हैं. ओके, उसी तरह अगर C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब C विल बी एन एक्टिव कंडीशन. सो नाउ जो डेटा बस बफर होता है वो हमारा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की तरह वर्क करता है. मतलब अब यहाँ पर हम लोग अगर राइट परफॉर्म कर रहे हैं तो राइट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कंट्रोल वर्ड को राइट कर रहे हैं, और अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग स्टेटस वर्ड को रीड कर रहे हैं. ओके, तो जब C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो हम लोग डेटा को रीड या राइट कर रहे हैं, और अगर C/D कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारी 1 है तो हम लोग कंट्रोल वर्ड को राइट कर रहे हैं या स्टेटस वर्ड को रीड कर रहे हैं. ये हमें पता चलता है WR कॉम्प्लीमेंट और RD कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पर. Okay, so here we have ground signal and VCC signal. So plus 5 volt power supply is over here, and ground signal is basically connected over here. Okay, the next one is our clock pulse CLK. So the clock input is basically used to generate internal device timing. Okay, और जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 30 टाइम्स द रिसीवर और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसीज. ओके, तो रिसीवर और ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसीज मींस RXC कॉम्प्लीमेंट और TXC कॉम्प्लीमेंट, इससे 30 टाइम्स फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर होती है क्लॉक की. ओके, तो इसलिए हम लोग क्लॉक सिग्नल का यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, उसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर रिसेट पिन का यूज कर रहे हैं. तो रिसेट पिन का यूज क्या होता है कि 8251 को अगर हमें रिसेट करना है तो उस रिसेट करने के लिए इस एक्चुअली एक्टिव हाई सिग्नल होता है, तो यहाँ पर हम लोग हाई वैल्यू को प्रोवाइड कराते हैं. ओके, तो जब रिसेट हमारा एक्टिव कंडीशन पे होता है तो ये 8251 को आइडल कंडीशन पे पहुंचा देता है, आइडल मोड प्रोवाइड करता है. ओके, और जो 8251 है वो आइडल मोड पर ही रहेगा जब तक हम लोग मोड कमांड को दोबारा राइट नहीं करते हैं. एक्चुअली देखो होता क्या है कि जो कंट्रोल वर्ड होता है, यहाँ पर कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का जो साइज होता है वो 16 बिट्स का होता है. उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है हमारा मोड वर्ड और एक होता है कमांड वर्ड. ये दोनों 8 बिट्स के होते हैं. तो पहले हम लोग मोड वर्ड को इनिशियलाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कमांड वर्ड को इनिशियलाइज करते हैं. एक बार अगर मोड वर्ड को इनिशियलाइज कर दिया तो हम लोग कमांड वर्ड की वैल्यू को बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोड वर्ड की वैल्यू को हम लोग तभी चेंज करेंगे जब हमारी रिसेट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी. ओके, जब रिसेट 0 होगा इसका मतलब जब मोड की वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तब हम रिसेट की वैल्यू को 0 करते हैं. ओके, सो दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ रिसेट सिग्नल. ओके, सो उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पर जो ये सिग्नल आपको दिख रहे हैं TXC कॉम्प्लीमेंट, द नेक्स्ट वन इज TXD एंड TXMPT एंड TXRDY. ओके, ये जो 4 सिग्नल होते हैं ये बेसिकली हमारे ट्रांसमीटर सिग्नल्स होते हैं. ओके, तो TXD का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एक्चुअली 8251 में हम लोग 2 यूनिट यूज करते हैं. एक होता है ट्रांसमीटर यूनिट और एक होता है हमारी रिसीवर यूनिट. तो जो ट्रांसमीटर यूनिट होता है उसमें 2 रजिस्टर होते हैं, एक ट्रांसमीटर बफर और एक होता है हमारा आउटपुट रजिस्टर. तो ये जो ट्रांसमिट डेटा होता है TXD
अब एक्चुअली क्या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर जो भी पैरेलल इंफॉर्मेशन होती है वो 8251 को सेंड करता है। तो ये पैरेलल इंफॉर्मेशन 8251 की ट्रांसमीटर लॉजिक ट्रांसमीटर यूनिट के पास आता है। अब ये ट्रांसमीटर यूनिट क्या करता है कि जो पैरेलल इंफॉर्मेशन होती है उसको सीरियल डेटा में सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर ये TXD बिट के थ्रू, TXD पिन के थ्रू वो इंफॉर्मेशन बेसिकली पेरिफेरल डिवाइस के पास पहुंचती है। ओके, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ TXD. TXRDY is basically an output signal and that indicates that the CPU that the transmitter is ready to accept a data character. ये बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर को इन्फॉर्म करता है कि जो आपका ट्रांसमीटर है वो रेडी कंडीशन पे है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब अभी वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर तुम अभी कैरेक्टर को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ TXRDY. TXE का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर हमारा है वो ट्रांसमीटर बेसिकली ट्रांसमीटर के पास कोई कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ TXE. TXC बेसिकली क्या होती है, ट्रांसमीटर क्लॉक होती है जो कैरेक्टर के ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल करने में बेसिकली यूज होती है। ओके, उसके बाद देखो आप लोगों को यहाँ पर RXT और RXRDY और RT और RXD, RXRDY और एक RXC कॉम्प्लीमेंट, ये तीन जो सिग्नल्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रिसीवर सिग्नल्स होते हैं। तो RXD का यूज क्या होता है कि RXD का भी बेसिकली यूज वही होता है। RXD क्या करता है, ये सीरियल डेटा को एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली रिसीवर लॉजिक होता है। रिसीवर लॉजिक में क्या होता है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो सीरियल डेटा को सेंड करती हैं, तो ये सीरियल डेटा RXD के थ्रू एक्सेस होता है और फिर बाद में इसको पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कन्वर्ट करते हैं, ताकि इस इंफॉर्मेशन को माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सके। ओके, RXRDY का मतलब क्या है, RXRDY का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर रिसीवर रजिस्टर्स हमने यूज किया है उस रिसीवर रजिस्टर में अभी कैरेक्टर हमारे पास बिल्कुल रेडी कंडीशन पे है, मतलब वहाँ पर पैरेलल डेटा हमारे पास अवेलेबल आ चुका है और वो रेडी कंडीशन पे है CPU को ट्रांसमिट करने में। ओके, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ RXRDY. The next one is RXC. RXC is just similar to TXC. That is basically used for character transmit to control the character transmission rate. Okay. उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग एक और सिग्नल का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज SYNDET/BD. ओके, तो SYNDET मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन डिटेक्शन और BD का मतलब होता है ब्रेक डिटेक्शन। तो ये जो सिग्नल हम लोग यूज करते हैं, this pin is basically used in synchronous mode for detection of synchronous character. Okay, and may be used as either input or output. तो ये जो पर्टिकुलर पिन होती है SYNDET, ये पिन हमारी इनपुट और आउटपुट मोड दोनों तरह से यूज हो सकती है जब हम लोग सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो अगर ये बेसिकली एज एन इनपुट पिन की तरह वर्क कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन डिटेक्शन मोड है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो पॉजिटिव सिग्नल होता है विल कॉज द 8251 टू स्टार्ट रिसीविंग डेटा कैरेक्टर ऑन द राइजिंग एज ऑफ द नेक्स्ट RXC. ओके, मतलब यहाँ पर अगर RXC क्या है, यहाँ पर RXC है रिसीवर की क्लॉक पल्स, तो उसकी राइजिंग एज पर ये बेसिकली 8251 क्या करता है, डेटा कैरेक्टर को रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। ओके, जब ये एज एन आउटपुट पिन की तरह वर्क करता है तो ये क्या करता है, सिंक्रोनस कैरेक्टर को रीड करता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इंटरनल सिंक्रोनस डिटेक्शन मोड पे वो वर्क करता है और ये सिंक्रोनाइज कैरेक्टर को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। अच्छा, एसिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि एसिंक्रोनस मोड में दिस पिन गोज हाई इफ ये रिसीवर स्टेज लोज फॉर मोर देन 2 कैरेक्टर टाइम्स। तो अगर रिसीवर लाइन जो है वो 2 कैरेक्टर्स टाइम तक अगर वो वेटिंग कंडीशन पे है या लो कंडीशन पे है तो उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर इस पिन की वैल्यू हाई हो जाती है और ये हमें बताता है कि यहाँ पर डेटा स्ट्रीम में ब्रेक अकर हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई जब हम लोग सिंक्रोनस मोड की बात करते हैं तो ये सिंक्रोनाइजेशन को डिटेक्ट करने में यूज होता है, और एसिंक्रोनस मोड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ब्रेक को डिटेक्ट करता है। ओके, दैट इज बेसिकली द यूज ऑफ स्पिन. So that is
दैट इज द पिन डायग्राम ऑफ 8251। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने DTR कॉम्प्लीमेंट, RTS कॉम्प्लीमेंट, DSR कॉम्प्लीमेंट और CTS कॉम्प्लीमेंट ये पिन और यूज हुआ है। ये बेसिकली हमारी मॉडर्न कंट्रोल पिन होती है। जब हम लोग ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे 8251 का तो वहाँ पर इसे हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ओके, so thank you so much. In our next lecture we will discuss the concept of block diagram of 8251.